अब हम लोग हाइगेंस प्रिंसिपल के द्वारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अपवर्तन के नियम को साबित करेंगे। ठीक है, हम लोग पहले जानते हैं कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन होता क्या है। तो एक नियम हम लोग जानते थे, साइन आई बटा साइन आर बराबर नियतांक कांस्टेंट। कांस्टेंट में म्यू देते थे, क्या देते थे? म्यू देते थे। साइन आई बटा साइन आर बराबर नियतांक। ठीक है, अब दूसरा नियम क्या था कि आपतित क्या था? आपतित किरण प्रवर्तित किरण, सॉरी अपवर्तित किरण। प्रवर्तित तो हो गया प्रवर्तन में, हम लोग यहाँ अपवर्तन पढ़ रहे हैं। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, ये था। लेकिन यहाँ पर बात होगी तरंगार्घ की। किसकी बात होगी? तरंगार्घ की होगी, वेवफ्रंट की बात होगी। यहाँ पे वेवफ्रंट की बात होती है क्योंकि सारा का सारा ईथरकन का थ्योरी है। ईथरकन थ्योरी के अनुसार किरण जो है तरंगार्घ के लंबवत या तरंगार्घ किरण के लंबवत होती है। ठीक है, उस अनुसार से वेवफ्रंट की चर्चा होती है, रे की नहीं होती है। रे की चर्चा कहाँ होती है? तो केवल और केवल रे ऑप्टिक्स में। यहाँ पर वेव में वेवफ्रंट की बात होगी कि अगर रे इस तरीके से चल रही है, रे इस तरीके से चल रही है, तो इसके पैरेलल इस तरीके से वेवफ्रंट होगी। इसके पैरेलल नहीं बल्कि इसके परपेंडिकुलर क्या होगी? परपेंडिकुलर इस तरीके से क्या होगी? वेवफ्रंट होगी। ठीक है, ये हो गया आपका रे और ये हो गया आपका वेवफ्रंट, तरंगार्घ। क्या बोलते हैं इसे? तरंगार्घ। और ये हो गया किरण। ये सब चर्चा हो चुका है पहले से। हम लोग थोड़ा इसलिए बताना चाहते हैं क्योंकि साबित करने से पहले आप लोग ये जान ले कि तरंगार्घ की ही चर्चा होगी। आपतित तरंगार्घ, अपवर्तित तरंगार्घ और अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। तो इस दोनों को हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं। ठीक है, साइन आई बटा साइन आई बराबर कांस्टेंट, आपतित तरंगार्घ, अपवर्तित तरंगार्घ और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इसको हमको साबित करना है। ठीक है, तो हम लोग टॉपिक तो देख लिए हैं, प्रूफ ऑफ किसका? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। मिटा देते हैं, टॉपिक लिख लिए होंगे। ठीक है, तो हम लोग आपको समझाना चाहेंगे इस प्रूफ को, बहुत ही इजी ढंग से बताएंगे। बस आराम आराम से फिगर को समझने की कोशिश कीजिए, बहुत ही इजी ढंग से समझ जाइएगा। ठीक है, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक सतह लेंगे। क्या लेंगे? मान लीजिए एक सतह है एक्स वाई। कैसा सतह है? कैसा सतह है? अपवर्तक सतह है। कैसा है? अपवर्तक, रिफ्लेक्टिंग प्लेन। कैसा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, प्रवर्तक नहीं, अपवर्तक। मतलब कि यहाँ से किरणें आएंगी 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 आएंगी, इससे लड़ेंगी, टकराएंगी। ठीक है, और क्या होगी? अगले में चले जाएंगी। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो अभिलंब है वो अभिलंब रहेगा ही रहेगा, सब बात। ठीक है, हर बार। यहाँ पर क्या होगा, जब ये किरण यहाँ पर ए पे आएगा, तब तक दूसरी किरण कहाँ रहेगी? दूसरी किरण ये यहाँ पे ए डैश के पास रहेगी, ए डैश के पास रहेगी। बार बार वही चर्चा। अभी कुछ देर पहले भी हम पढ़ाए थे कि तरंगार्घ किरण के लंबवत होती है। तरंगार्घ क्या होती है? किरण के लंबवत होती है। मतलब ये आपका हो गया। ठीक है, तरंगार्घ किरण के लंबवत होती है, मतलब ये आपका 90 डिग्री हो गया, ये भी आपका 90 डिग्री हो गया। क्लियर? ठीक है, अब ये किरण क्या होगी? नीचे चले जाएगी। कहाँ चले जाएगी? नीचे चले जाएगी, ऐसे। ठीक है, क्योंकि ये अपना माध्यम चेंज करेगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है, ये हमको आपको बताना ही पड़ेगा कि ये माध्यम फर्स्ट है, ये जान लीजिए, जिसकी वेलोसिटी मान लीजिए कितना है? v1 है। ये v1 है। क्या? v1 इसका वेग है और m1 इसका अपवर्तनांक है। क्या है? अपवर्तनांक। बहुत बढ़िया। और इसको मानिए माध्यम 2। इसको क्या मानिए? माध्यम 2, जहां पे v2 इसका वेग है और m2 इसका अपवर्तनांक है। बहुत बढ़िया। अब देखिए, किसी भी एक माध्यम को सघन और एक माध्यम को विरल मानना पड़ेगा। ऊपर को हम लोग विरल मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? ऊपर मान ले रहे हैं विरल, ठीक है, माध्यम, और नीचे मान ले रहे हैं सघन माध्यम। ये सब बहुत जरूरी है जानना।
चलिए बताइए, विरल माध्यम में वेग ज्यादा होगा कि सघन माध्यम में वेग ज्यादा होगा? विरल माध्यम में वेग ज्यादा होगा। ये विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम है। इसका मतलब क्या होगा? वेलोसिटी फर्स्ट का ज्यादा होगा वेलोसिटी सेकेंड से। वेलोसिटी फर्स्ट का ज्यादा होगा वेलोसिटी सेकेंड से। ये सब दिख रहा है आपको? दिख रहा है। तो हम लोग इतना जाने, फिर देखिए क्या करना होगा आपको। जब ये किरण ए से बी पर आएगा, जब ये किरण ए से बी पर आएगा टी टाइम तक, कितने टाइम पे? टी टाइम पे। ये हो गया आपका क्या? बी लिख दीजिए पहले यार, जब तक ये बी तक आएगा। ये हो गया आपका क्या? टी। ये देखिए, ये कोण कौन सा हो गया? ये कोण हो गया आई। तो ये कोण कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 90 माइनस आई। क्यों? क्योंकि जब ये पूरा 90 डिग्री है, पूरा कितना है 90 डिग्री, तो ए आई, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस आई। क्योंकि ये आपतित कोण है। कौन सा किरण है? ये आपका आपतित किरण है। तो आपतित किरण के बीच कौन सा कोण बनता है? आपतन कोण बनता है। क्लियर? ठीक है। अब आगे देखिए, जब ये किरण t बराबर 0 पे था, तब ये t बराबर 0 पर a डैश पे था। ठीक है। जब ये t बराबर t पर यहाँ पे आया, t बराबर t पर b पे आया, तब ये क्या होगा? तब ये किरण क्या हो गया? यहाँ से यहाँ तक चला गया। मतलब a से कहाँ चला गया? चलिए ऐसा करते हैं, इसको a माने थे ना, तो इसको a डैश माने। ठीक है। अब इसे मान लीजिए c के पास चला गया। कहाँ चला गया? c के पास चला गया। ठीक है। तो आपको ये बताइए परावर्तन कोण कौन सा होगा? इसे मिला दीजिए यहाँ से। अब हमें ये बताइए परावर्तन कोण कौन सा होगा? अपवर्तन कोण। ये तो आपका आपतन कोण हो गया। ये आई, तो ये भी आई, पहले पढ़ चुके थे ना, इसके पहले बताए थे ना आई कैसे हुआ। ठीक है। अब बताइए इसमें क्या क्या होगा? ये भी जाएगा इधर, ये भी इधर जाएगा, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं कि हमको साबित इतना ही करना है। ठीक है। अब बताइए कौन सा हो जाएगा? अब देखिए तरंगार कौन सा होगा? ये आपका एक तरंगार हुआ। अब बताइए ये कौन सा, ये कौन सा किरण हुआ? ये आपका हो गया अपवर्तित किरण। तो ये आपका अगर अपवर्तित किरण हुआ तो ये आपका, लाल से कर देते हैं, ये कौन सा तरंगार हो जाएगा? अपवर्तित तरंगार। लंबवत होता है ना, बताए तो थे, लंबवत होता है। ठीक है। ये 90 डिग्री है, ये भी इधर क्या होगा? 90 डिग्री हो गया। ठीक है। अब बताइए, बहुत बढ़िया। अब आर का मान कौन सा होगा? बताइए आर का मान कौन सा होगा? अब देखिए ये आपका कौन सा तरंगार हो गया? आपतित तरंगार। ठीक है। सबको रेड से ही कर दीजिए, इसको भी ब्लैक से ही कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। ये आपतित तरंगार, या अपवर्तित तरंगार। क्लियर? आर का मान कौन सा होगा? अगर ये आपका बताया गया था कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को क्या बोलते हैं? आपतन कोण बोलते हैं ना। ये आपका हो गया आपतन कोण, तो अपवर्तन कोण। ये आपतन कोण, ये अपवर्तन कोण। सब लिखिए सब, ठीक है ना, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये क्या है? अपवर्तन कोण। ये आपका क्या हो गया? आपतन कोण। आपतित किरण से आपतन कोण, अपवर्तित किरण से अपवर्तन कोण। अब ये आर हो गया, तो कौन सा आर होगा आप बताइए? कौन सा आर होगा बताया जाए? इसमें से कौन सा आर लिया जाएगा? कौन सा आर लिया जाएगा? तो हम लोग यहाँ पे क्या देखना चाह रहे थे? फिर से एक बार हम फिगर समझाना चाह रहे हैं। इसमें क्या है कि जब ये आपतित किरण ए के पास आया, तब ये वाला आपतित किरण ए डैश के पास आया। ठीक है। फिर हम लोग क्या देखें कि यहाँ पे अपवर्तक सतह पे टकराने के बाद, t बराबर 0 पे टकराने के बाद ये किरणें यहाँ भी फैली और यहाँ भी फैली। हम दिखा चुके थे किस तरीके से फैलती है, ऐसे फैलती है। यहाँ टकराया, टकराने के बाद ये इस तरीके से फैलती है। ठीक है, ऐसे फैली। क्लियर? तो इस माध्यम से अंदर गया। जब तक ये C के पास आएगा, t बराबर t में जब तक ये C के पास आएगा,
तब ये किरण ए डैश से बी के पास आएगा, ए डैश से बी के पास आएगा। चलिए ठीक है, डिस्टेंस निकालिए। पहले डिस्टेंस कैसे निकलता है, हम लोग यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालेंगे और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, क्योंकि देखिए दोनों टी टाइम ही चला, दोनों टी टाइम ही चला। डिस्टेंस भले अलग अलग हो सकता है लेकिन टाइमिंग दोनों का सेम है, क्योंकि टी टाइम में ये यहाँ से यहाँ तक आया और टी टाइम में ये यहाँ से यहाँ तक आया, ए डैश से बी और ये ए से सी। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। इसका वेलोसिटी था क्या v1, तब v1 और इसका टाइमिंग क्या था t, तब v1 t। इसका वेलोसिटी क्या था v2 और इसका टाइमिंग क्या है t। दोनों तो सेम टाइम ले रहा है, जितना टाइम में ये a से c तक आ रहा है उतना ही टाइम में a डैश से b तक आ रहा है। ये भी यहाँ पे इस तरीके से बनाएगा, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो हमने क्या देख लिया कि यहाँ पे दो सिमिलर ट्राइंगल मिल गया, ठीक है। कौन कौन सा, ए डैश बी, हम लोग चलेंगे ए डैश बी तथा ट्राइंगल ए सी बी में चलते हैं। अब देखिए पहले इसको एक फिगर अलग से ड्रॉ कीजिए। इस तरीके से फिगर है, ये है आपका 90 डिग्री, इसका है v1t, यहाँ पर है आपका I और ये आपका AB कॉमन है, दोनों में कॉमन है। ये क्या है, A डैश है। एक और फिगर है, सीधा कर लीजिए, हम इसे सीधा करना चाहेंगे। ये आपका A है, ये आपका B है, ऊपर C है, ये 90 डिग्री है और ये R है। v2t कहाँ लिखा हुआ, इसके सामने लिखा हुआ है v2t। हम लोग साइन I बटा साइन R लेंगे। क्या लेंगे, क्योंकि रूल तो वही था, साइन I बटा साइन R बराबर नियतांक। तो पहले साइन I इसमें लीजिए, साइन I। तो साइन I के लिए हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, साइन I बटा साइन R। साइन I थीटा के सामने क्या होता है, ये I है, इसके सामने क्या हुआ, लंब, तो क्या हो जाएगा v1t बटा, अब ये कर्ण क्या होता है, 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। थीटा I के सामने क्या हुआ, लंब हुआ v1t, कर्ण क्या हो गया, ये वाला AB लिख दिए बटा, ठीक है। फिर क्या होता है साइन R, फिर यहाँ पे लंब बटा कर्ण, थीटा के सामने क्या हो जाएगा, लंब v2t, और कर्ण क्या हो गया, 90 डिग्री के सामने कर्ण क्या हो गया, AB। हम लोग क्या देख रहे हैं कि AB से AB कट गया, AB से AB कट गया, ये तो चल ही नहीं रहा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, AB से ये AB कट गया और यहाँ T से T कट गया, यहाँ T से T कट गया, बच क्या रहा, ऊपर बच गया v1, नीचे बच गया v2, ठीक है। फिर से देख लीजिए आप लोग क्या क्या निकला था, क्या क्या निकला था। तो यहाँ पे निकल के आया था, ये था v1t बटा AB बटा v2t बटा AB। यहाँ पे हमने क्या क्या देख लिया कि AB कट गया और T से T कट गया। क्या क्या कट गया, AB से AB कट गया और यहाँ T से T कट गया, v1 बटा v2। v1 बटा v2 क्या है, एक नियतांक है, क्या है। लेकिन आप लोग कुछ दिन पहले ही पढ़े थे रे ऑप्टिक्स में, क्या पढ़े थे कि μ1 बटा μ2 बराबर v2 बटा v1 होता है। मतलब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या कि v1 बटा v2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे μ2 बटा μ1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, μ2 बटा μ1 लिख सकते हैं, जो कि क्या है, एक नियतांक है। क्या है, वेलोसिटी भी नियतांक है। वेलोसिटी को वेलोसिटी से भागा पड़ेगा, क्या हो जाएगा, नियतांक। अब वर्तनांक को वर्तनांक से भागा पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, नियतांक। हम लोग पढ़े थे कि μ1 बटा μ2 रहेगा, तो ऊपर v1 है तो ऊपर v2 हो जाएगा, यहाँ v2 है तो यहाँ v1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है v1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा μ2, यहाँ पर v2 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा μ1, नियतांक हो गया। क्या मान लेते हैं, नियतांक मान लेते हैं, क्योंकि नियतांक होता ही है। पहला तो साबित हो गया हम लोग का, साइन I बटा साइन R बराबर नियतांक, कर दिए साबित। दूसरा क्या था, दूसरा क्या होगा, दूसरा लिखिए आप लोग, क्या, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, किरण नो तरंगार्ध, किरण की बात नहीं होगी यहाँ पर। यहाँ पर किरण की बात केवल रे ऑप्टिक्स में, किसमें, रे ऑप्टिक्स में, वेव ऑप्टिक्स में नहीं। हाइगेंस ने बोला था किरण के जगह पर रिप्लेस किसे कीजिए, तरंगार्ध। हाइगेंस ने बता दिया कि जहां जहां पर आपका किरण है उसको रिप्लेस कीजिए किसे, तरंगार्ध से, क्योंकि ये तरंग पढ़ रहे हैं हम लोग, कण नहीं पढ़ रहे हैं। कण के लिए किसका यूज करते हैं, किरण का। तरंगार्ध के लिए किसका यूज, तरंगार्ध किसके लिए, तरंग के लिए, ठीक है। तो दूसरा नियम क्या हो जाएगा,
दूसरा नियम यहाँ हो जाएगा हाइगेंस के अनुसार कि आपतित तरंगार्घ, आपतित तरंगार्घ, अपवर्तित तरंगार्घ, अपवर्तित किरण को यहाँ पर चर्चा ही नहीं करना है, ठीक है। जब भी चर्चा होगा तरंगार्घ और अभिलंब, और अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। वह तल क्या होगा? एक्स बाई या बोर्ड ऑफ प्लेन, बोर्ड ऑफ प्लेन होगा। क्या होगा? बोर्ड ऑफ प्लेन। अगर हम इसे समझाना चाहें 2 मिनट में तो क्या होगा? आप लोग बोर्ड को गौर से देखिए, समझ में आ जाएगा। दूसरा नियम क्या था? आपतित तरंगार्घ, अपवर्तित तरंगार्घ और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। करना क्या होगा आपको? देखिए, आपतित तरंगार्घ क्या हो गया? ए डैश। आपतित तरंगार्घ क्या हो गया? ए डैश। क्या हो गया? आपतित तरंगार्घ किसके अभिलंब परपेंडिकुलर है? किसके परपेंडिकुलर है? तो किरण के, किरण ए के, ठीक है। फिर अगर आपको बात किया जाए BC का, BC क्या हो गया आपका? अपवर्तित तरंगार्घ। ये किसके परपेंडिकुलर है? तो आपका AC के, किसके? AC के। ये किरण आपतित किरण था ना, यह अपवर्तित किरण AC के, ठीक है। और अभिलंब आपका क्या हो गया? x बाई के। अभिलंब आपका परपेंडिकुलर किसके हो गया? x बाई के। देखिए, जब आपतित तरंगार्घ परपेंडिकुलर है किसके? आपतित किरण के। अपवर्तित तरंगार्घ किसके परपेंडिकुलर है? अपवर्तित किरण AC के। और आपका ये परपेंडिकुलर है किसके? तल के। जब सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो जाहिर सी बात है क्या होंगे? सब x बाई पे ही परपेंडिकुलर होंगे। किससे परपेंडिकुलर होंगे? x बाई पे ही परपेंडिकुलर होंगे। मतलब घूर फिर के बात यही आ गया कि सारे के सारे पॉइंट कहाँ होंगे? बोर्ड पे होंगे। कहाँ होंगे? बोर्ड पे होंगे। अगर कागज पे सोचिएगा तो कागज पे होंगे, ठीक है। तो हम लोग ये आपको समझा पाने में बहुत हद तक क्या हुए होंगे? सक्षम हुए होंगे। और आप लोगों का काम क्या है? इसको रिपीट करना, ठीक है। जो आपका किरण है, किरण की जगह पे तरंगार्घ रख के लिखिए, बोर्ड में बहुत नंबर मिलेगा, ठीक है। बोर्ड में क्या होता है? लिखने पर नंबर मिलता है, सोचने पर नहीं। तो आप लोग इस तरीके से लिखिएगा तो बोर्ड में नंबर मिलेगा, ठीक है। थैंक्स।